जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है वंश और आप जुड़े हुए हैं प्रिपरेशन मेकर यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पीपीडीटी आखिर क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है, इसकी क्या है इम्पोर्टेंस है एसएसबी में। तो पहली वीडियो हम बना चुके हैं पूरी एसएसबी के इंटरव्यू की, अगर वो आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पीपीडीटी कंडक्ट क्यों कराया जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही हमारा ये होता है कि वाई आर पीपीडीटी कंडक्ट, क्योंकि फर्स्ट डे में ओआईआर के बाद डायरेक्ट आपका पीपीडीटी होगा। तो क्वेश्चन वन क्या बनता है, वाई आर पीपीडीटी कंडक्ट, ये पीपीडीटी कंडक्ट क्यों कराया जाता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो आपका जो एसएसबी है वो पूरे प्रोसेस में डिवाइड रहता है, लेकिन इस पीपीडीटी का पर्टिकुलरली एक रीजन है। वो रीजन क्या है कि वो आपकी सारी एबिलिटीज को चेक करना चाहते हैं। सबसे पहले वो इसका कारण क्या है जोड़ने का, वो आपकी थिंकिंग पावर एंड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। आपकी थिंकिंग पावर और ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी वो यहीं पे चेक कर लेंगे। डे वन में ओआईआर के बाद आपका जो पीपीडीटी होगा उसका मेन रीजन ही ये रखा गया है कि वो आपकी सबसे पहले थिंकिंग पावर और ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं। हालांकि ओआईआर का भी अपना एक अच्छा इंपॉर्टेंस है आपके स्क्रीन इन होने में। देखिए, क्या मिथ रहता है कि बच्चे सोचते हैं कि ओआईआर का स्क्रीन इन कराने में कोई रोल नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपका ओआईआर चेक होगा। ओआईआर दो बेस पे आपको क्वालिफाई होगा, या कह सकते हैं दो बेस पर आपको नंबर मिलेंगे। कैसे? अगर आपका ओआईआर क्लियर होगा तो वो वाई देंगे, मतलब यस। एन मतलब होगा नहीं, नो। मतलब अगर आप ओआईआर दे चुके हैं या देने जा रहे हैं तो इन बात का ध्यान रखिएगा। अब थर्ड केस एक क्रिटिकल केस बनता है जिसका मतलब है डी, यानी डाउट। लिख देता हूं, यस, नो, डाउट। यस, नो और डाउट के बेस पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे ओआईआर में। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्क्रीन इन होने के लिए आपको ओआईआर में एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। हालांकि ये कुछ प्रैक्टिस के बाद बहुत अच्छा स्कोर आपको करा सकता है। अब बात करते हैं पीपीडीटी की। पीपीडीटी का भी एक स्क्रीन इन कराने में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है ओआईआर के बाद। अगर आप देखा जाए तो 50-50% कह सकते हैं कि ओआईआर और पीपीडीटी के आपके बेस पर आपका स्क्रीन इन होगा। बाकी उसमें एक इम्पोर्टेंस पार्ट रहेगा जीडी का। जीडी राउंड में भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये पीपीडीटी कंडक्ट क्यों कराया जा रहा है। ये इसमें कुछ एबिलिटीज को आपको चेक करने के लिए ये कंडक्ट कराया जा रहा है। देखिए, एक बच्चे पूछते हैं कि ब्लर इमेज पीपीडीटी में क्यों दिखाई जाती है। देखिए, उसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है। बिना रीजन के कोई भी टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट नहीं कराया जा रहा। ब्लर इमेज जो इसमें पीपीडीटी में दिखाई जाती है, ब्लर इमेज का अपने आप ही एक इम्पोर्टेंस होता है। सबसे पहले क्या है कि वो आपकी टेस्टिंग क्या कर रहे हैं। नंबर वन, तो दोस्तों, ब्लर इमेज का होने का कारण ये रहता है कि वो आपकी टेस्टिंग करना चाहते हैं। नंबर वन, जब आपको ब्लर इमेज दिखाई जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आप जब ब्लर इमेज दिखेंगे तो अपनी आई का ज़्यादा यूज़ करेंगे उसको फोकस करने के लिए। तो यहीं पे आपकी आई टेस्टिंग होगी। अगर आप अच्छा देख पा रहे हैं या फिर परसीव कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो आई है वो भी एक नॉर्मल रेंज की बजाय एक अच्छे लेवल की रेंज पर है। नंबर टू है थिंकिंग पावर, थिंकिंग परसेप्शन पावर। मतलब कि आप जब ब्लर इमेज देख पा रहे हैं उसके ऊपर आप क्या परसीव कर पा रहे हैं, क्या आपकी उस टाइम थिंकिंग है कि किस बेस पर अपना स्टोरी का बेस मॉडल आप तैयार करने जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है कि हाउ टू राइट अ स्टोरी। तो क्वेश्चन क्या रहता है हमारा कि हाउ टू राइट अ स्टोरी, कि स्टोरी कैसे लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम बता दूं कि जो आपको टाइम दिया जाएगा वो होगा 4 मिनट। लेकिन ये 4 मिनट स्टोरी लिखने के लिए पूरे नहीं होंगे, क्योंकि इनमें से 30 या 35 सेकेंड आप एक्शन लिखने में यूज करेंगे।
बाकी बचे 3 मिनट 3 सेकंड, वो आप स्टोरी लिखने में यूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप एक पैराग्राफ या फिर कोई लेंथी स्टोरी ना लिखें, कि आप स्टार्टिंग एक अच्छी कंडीशन से करें और अपना जो कंक्लूजन लास्ट में दे वो पॉजिटिव रखें। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अपनी स्टोरी तो लिख देते हैं 10 से 12 लाइन में, लेकिन उसमें एक कोई फिक्स कंक्लूजन नहीं दे पाते, तो वो स्टोरी आपकी रिजेक्ट होगी। जब जाहिर सी बात है, जब आप नरेशन उसका करेंगे तब वो आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट अपने आप में ही देगी और सबके सामने प्रेजेंट करेगी। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप 8 से 9 लाइन में ही अपनी स्टोरी खत्म कर सकते हैं। हालांकि ये भी बहुत है, लेकिन एक स्टोरी का मॉडल देने के लिए ये सफिशिएंट है। तो आप ऐसा ही कीजिए, आप कोई भी पैराग्राफ वाइज 10 से 12 लाइन का यूज ना करें, वो गलत होगा। तो 8 से 9 लाइन लिखने के बाद आप अपने उसमें कोई भी अच्छे अच्छे पॉइंट रख सकते हैं, या फिर उसका एक गुड कंक्लूजन कह सकते हैं। जो आप उसमें दें। थर्ड रहेगा कि उसमें टिप्स दे सकते हैं कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। और उसमें एक ऑर्गेनाइज शेड्यूल दिए, जैसे कि कोई आप अगर किसी भी इंसिडेंट पर आप स्टोरी बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आपने ऑर्गेनाइज किया, क्या उसको बाद में कंक्लूजन निकला। तो ये आप अपना एक फॉर्मेट बना के रखिए। या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, जैसे आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया, तो उसमें बताइए कि आपने क्या टिप्स अपनाई जिससे जो लोग हैं मोटिवेट हुए आपके कैंप में आने के लिए। तो इन सभी टिप्स का या फिर कह सकते हैं फॉर्मेट का यूज करके आप एक बहुत अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी अच्छी होगी तो आपका नरेशन अच्छा होगा, प्रोसेसर पर आपका एक गुड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी स्टोरी कवर कर सकते हैं। है कि बच्चे क्या करते हैं, एक एक पूरा लाइन का एक्शन लिख देते हैं, लेकिन वो गलत है। एक्शन का मतलब क्या है पीपीडीटी में? एक्शन ये है कि आप कुछ वर्ड में अपनी स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। जैसे मैंने एक ब्लड डोनेशन कैंप ही ऑर्गेनाइज किया, तो मैं सिंपल एक्शन लिख सकता हूँ, ब्लड ऑर्गेनाइज कैंप, या फिर ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, या मोटिवेट टुवर्ड ब्लड डोनेशन। इस तरीके से मैं कुछ वर्ड में अपना पूरी स्टोरी का बेस मॉडल लिख सकता हूँ। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप नियर अ हॉस्पिटल, ये गलत है। 2 से 3 वर्ड में ही अपना एक्शन बताएं। जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जांपल दे दूं, तो देखिए मैंने एक अपना ब्लड डोनेशन कैंप ही कितने उसमें लिखा। ब्लड डोनेशन कैंप सिंपल, इसका सब पार्ट क्या है, ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप सिंपल, मोटिवेट टुवर्ड ब्लड डोनेशन कैसा है, सिंपल है। कितने वर्ड में, 1 2 3 3 या 4 वर्ड में कवर हो रहा है। एजुकेट टुवर्ड ब्लड डोनेशन, ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं हमारी स्टोरी पे। लेकिन अगर मैं इसी को मैं अगर ऐसे लिखने जाऊं, ये मैंने इसमें लिखा ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। 2 लाइन में मेरा कवर हुआ, लेकिन वो इम्पैक्ट पड़ा नहीं पड़ा। आप ज्यादा लिख के ये नहीं कह सकते कि आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो गलत होगा। आप 2 या 3 वर्ड में ही अपना कंक्लूजन रखें। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अब कुछ और टिप्स के बारे में आप जान लें, जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे होंगे। जब भी आप अपनी पीपीडीटी को लास्ट में स्टोरी को खत्म करें, तब आप एक उसका गुड कंक्लूजन रखें। यानी कि उसमें कोई भी लास्ट में जब आप उसकी एंडिंग कर रहे हो, तो उसका एक स्पेसिफिक या फिर कह ले एक अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए जो असेसर को अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में आके उसका नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे, ये गलत होगा। अब जान लेते हैं कि जो फर्स्ट डे है वो कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा, आप OIR पे फोकस करें। OIR आपका जैसा अच्छा होगा उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको OIR पे फोकस करना होगा। दरअसल पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था आप OIR में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं और क्या उनके नंबर रहते हैं। तो सबसे पहले जो आप अपना वो रखें मोटिव, वो OIR में गुड स्कोर रखें। इसमें मैंने बताया था आपको 30 से 50 क्वेश्चन आते हैं। आप कोशिश करें कि सारे अटेम्प्ट करने की। आप इनकी प्रैक्टिस से, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देन आप दूसरा रखिए
पीपीडीटी। तो दूसरे मैंने बताया आपको पीपीडीटी करना है आपको शॉर्ट में, शॉर्ट स्टोरी लिख के 8 से 9 लाइन की विद गुड कंक्लूजन, जिसका गुड कंक्लूजन हो। तो आने वाली वीडियो में अब हम पीपीडीटी कंडक्ट करेंगे कि पीपीडीटी में स्टोरी कैसे लिखते हैं। ये कुछ आगे जो वीडियो रहने वाली है वो पीपीडीटी के बेस मॉडल पे रहने वाली है। उसमें बताया जाएगा आपको कि एक स्टोरी अच्छी कैसे लिखी जा सकती है, उसका लास्ट का जो गुड कंक्लूजन है वो कैसे लिखा। हर असल बच्चों को दिक्कत यही आती है कि वो स्टोरी तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उसका लास्ट कंक्लूजन नहीं दे पाते। तो आपको स्टोरी लिखना सिखाएं जिससे आप स्क्रीन आउट ना हो सकें। अगर आप ये इन सब वीडियो को सीरियल वाइज देखते हैं तो पक्का है कि आप स्क्रीन इन होंगे। बाकी मेहनत करते रहिए, देखते रहिए प्रिपरेशन मेकर यूट्यूब के साथ। थैंक यू, जय हिंद।